निरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनईहते लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। बहुत बड़ा डिक्लेरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो हमने इससे पहले श्लोक में सुना था कि कोई व्यक्ति किसी भौतिक इच्छा से, और जिसके अंदर भौतिक इच्छा है उसकी बुद्धि मारी गई है। एनीवे जो भी है, अब जो है वो है, अब मारी गई है जो भी है, उसके अंदर इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं से जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो भगवान के पास जाएगा, लेकिन जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? वो देवताओं के पास जाएगा। तो भगवान ने बोला मैं उसकी बुद्धि को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ। हमने समझा कि भगवान ऐसे स्थिर इसलिए करते हैं ताकि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करे, और अल्टीमेटली इस प्रयास में एक दिन उसको समझ में आ जाए कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और तब उसको समझ में आया कि नहीं, मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। हाँ, एनीवे जो देवताओं के पास इस प्रकार से जाता है तो बता रहे हैं कि वो देवता विशेष की पूजा करने की विधि को सीखता है कि इस देवता की पूजा करनी है तो कौन से दिन का व्रत है, किस प्रकार का व्रत है, क्या करना है, क्या तपस्या करनी है, क्या नाम जपना है। ठीक है, इस प्रकार से वो सीखता है और ऐसी श्रद्धा से संबंध में देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, और इस प्रोसेस में वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। या उसको ऐसा लगता है कि इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी एक इच्छा की पूर्ति पर शांत हो जा रहा हो, फिर उसके अंदर दूसरे प्रकार की इच्छा आती है। जैसे आप में से अभी कई लोग अलग अलग प्रकार के, हमारे बच्चे सोच रहे हैं हम ये बनेंगे, बड़े होकर हम ये बनेंगे। जब ये बड़े होंगे तो हो सकता है इनकी इच्छा ही बदल जाएगी, या नहीं ये नहीं बनना, ये बनना है। और जब वो बन जाएंगे, हाँ, हम में से कई लोग, बड़े लोग, हमने कुछ इच्छाएं करी थी, अब हम वो बन गए हैं, कुछ तो बन ही गए। अब लेकिन जब बन जाते हैं तो इच्छाएं बदल जाती हैं, क्योंकि कुछ और समस्याएं आती है बनने के बाद। राधिका क्या आ जाती है? हाँ, इधर आ जाओ। कुछ और समस्याएं आती हैं, तो उससे क्या होता है, फिर से हम देवता विशेष के पास जाते हैं, फिर कुछ मांगते हैं। तो इस प्रकार से, हाँ, इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प, हम कुछ संकल्प करते हैं कि मुझे ये चाहिए, फिर क्या होता है, विकल्प क्यों करते हैं? विकल्प मतलब समथिंग एल्स, नॉट दिस। आई नीड दिस, आफ्टर सम टाइम नो, नॉट दिस, समथिंग एल्स। विकल्प क्यों होता है सर? बोर हो जाते हैं, उससे हमारे मिलने वाली जो आनंद है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे बड़े लोग बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। कभी कभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़ों के साथ बैठना चाहिए, यही बताया प्रभुपाद ने।
भागो मत, इन खाएंगे नहीं आपको। हाँ जी प्रभु जी, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं। बैठे हो कभी इन लोगों के साथ? नहीं, भागते हैं हम। ये बता सकते हैं आपको कि कैसे संकल्प और विकल्प होता है, वो बताएंगे पूरा। बचपन में मैं ये सोचता था कि मैं ये करूँगा, फिर मैंने एक दिन ये प्राप्त कर लिया, उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं मैं अब ये करूँगा, फिर मैंने वो भी प्राप्त कर लिया, फिर उसके मतलब ये करूँगा, फिर मुझे वो भी हो गया। वो एक हमने वीडियो भेजी है, हाँ, कि बेटा तू अभी पढ़ ले। वो कहता है पढ़ने के बाद क्या करना है, क्यों पढ़ना है, और जब पढ़ेगा नहीं तो कोई आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर कहता है अच्छा पापा नौकरी मिल गई, अब क्या करना है उधर, और नहीं नौकरी करने की है, बड़ी दिक्कत हो रही है नौकरी, बताओ ना कब तक करूँ नौकरी। कह भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी, नौकरी नहीं करेगा तो छोकरी कैसे मिलेगी। फिर उसकी शादी हो जाती है, और शादी हो गई, अब क्या करना है, हो तो गया, पहले मतलब डिज़ायर थी उसके अंदर, अब शादी भी हो गई। शादी के बाद अब वो कह रहा है कि हाँ आगे बच्चे भी तो होने हैं, फिर उसका बच्चा भी हो गया, अब क्या करना है। हाँ, फिर तब तक जब तक वो अपने पिताजी से पूछा, पिताजी तो चले गए, फिर अब बेटा पूछने लगा पापा पढ़ना क्यों है। अभी तक तो वो अपने पिताजी से पूछ रहा था, तो पिताजी ने उसका बच्चा तक पैदा करा दिया था। इसके आगे का आंसर पिताजी के पास भी नहीं था, तब तो पिताजी के जाने का भी समय आ गया था, और पिताजी चले गए। अब वो बच्चे ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, तो ये अब तक ये प्रश्न पूछने में बिजी था, अब ये बताने में बिजी हो गया, है कि नहीं। हम लोग बचपन में बहुत सारे प्रश्न पूछने में बिजी थे, ये क्या पापा, ये क्या मम्मी, ये कैसे, पूछे ना कितना प्रश्न पूछते थे हम। और थोड़े साल बाद क्या होता है, हम बताने में बिजी रहते हैं। जब तक हमें कुछ समझ में आए इससे पहले हम चले जाते हैं, और वो नेक्स्ट व्यक्ति पूछने बताने में जीवन व्यतीत कर देता है। इसी प्रकार से हम लोग इच्छाओं की पूर्ति, और फिर संकल्प, और फिर विकल्प, अब ये चाहिए है। तो ये हमारे बड़े लोग जो इच्छाओं जिन्होंने कभी करी थी बचपन में, वो अच्छे से बता सकते हैं कि बचपन से आपने क्या क्या इच्छाएं करी थी। बताइए जी, क्या क्या इच्छाएं करी थी आपने। कुरकुरे नहीं खाने देते थे, बड़े होके खुल के कुरकुरे खाऊंगा। हाँ, फिर दूसरे चिप्स पे गए, तो इनको इनकी यही इच्छा थी बचपन में कि मैं खाली चिप्स खाना चाहता हूँ। बड़ी सिंपल इच्छा थी, हैं। कूलर में सोना एक इच्छा थी कि एक दिन कूलर में सोएंगे, फिर हम कूलर में सोए। कूलर में सोए तो समझ में आया कि नहीं, कूलर से भी बहुत समस्याएं हैं, एसी इज़ बेटर। हाँ, और एसी में सोते एक दिन लगता है ताज़ी हवा में कब सो पाएंगे हम। हाँ, कैसा ऐसा हो पाएगा। तो इच्छाएं बदलती जाती हैं। साइकिल की इच्छा थी इनकी, ये स्कूल में जानबूझ के लेट होते थे, कह रहे हैं ताकि एक दिन साइकिल दिलानी पड़े। फिर साइकिल मिल गई, फिर क्या अच्छा हुई, फिर साइकिल से गिर गए, उसी दिन गिर गए। फिर धीरे धीरे आदमी बाइक चाहता है, स्कूटी चाहता है। फिर बाइक में जब चलता है तो मौसम, हाँ, सर्दी और बरसात और गर्मी और कोहरा, हाँ, स्किड कर जाना, तो फिर उस कार का सोचता है। जैसी कार में आता है ट्रैफिक में फंस जाता है, कोई और चला ले। फिर चला के भी कहाँ चला ले, वो चलाए कहाँ, हो तो फंस गया। बाइक वाला झूम 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 करके निकल गया। तो इस प्रकार मन ही नहीं करता है। दैट इज़ द थिंग कि जिस चीज़ की कभी हमें इच्छा होती है, अब वही चीज़ हमें काट खाने को लगती है। जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं मैं एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊँ, बड़ा आदमी बनने के बाद कहता है कैन आई गेट सम टाइम, मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी कॉल्स, इतने कार्य। हाँ, एक पुलिस कमिश्नर के पास और एक IAS ऑफिसर के पास कितना काम है। अभी हम एक IAS ऑफिसर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ दिनों से, अब मिल ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि कांवड़ चल रहे हैं। बताइए, अब कांवड़ चल रहे हैं तो उनकी जान में आफत आई हुई है, क्योंकि हमेशा वो रास्ते में ही है कहीं। हाँ, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, भागो, दंगा हो गया, ये हो गया। जो चीज़ें दूर से बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। फिल्म एक्टर, एक बार मैं किसी फिल्म एक्टर का वो देख रहा था, पता नहीं बहुत साल पहले,
तो उसने इंटरव्यू दिया अपना, तो कह रहा था कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं कुछ चीज़ें मिस करता हूँ। क्या? सड़क में गोलगप्पे खाना, यार खा ही नहीं सकता। हाँ, अपनी बालकनी में कहीं पार्क में टहलना, क्या टहल ही नहीं सकता? बताइए। अब इन्हीं सब से निकला, पहले उसकी इच्छा करी, वो मिल गया, तो अब इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। तो ध्यान में रख लीजिए, समझ लीजिए कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड इज़। इसलिए, लेकिन एनीवे वो देवता विशेष की पूजा में लग जाता है, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की है, भगवान ही कह रहे हैं, समझ लो कि जो देवता भी दे रहा है वो दे कौन रहा है? वो मैं दे रहा हूँ। देखिए, इस बात को हमेशा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या समझ लें हम? कि जो भी हमें इमीडिएटली दे रहा है वही सब कुछ नहीं दे रहा है। वी शुड अंडरस्टैंड द चेन। हाँ, चेन को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं तो बस अपने गुरु को जानता हूँ, मुझे दुनिया दिखती नहीं। और दिस इज ऑल्सो फैनेटिज्म। हम अपने गुरु को जानते हैं। अब गुरु कह रहे हैं मैं तो मुझे जो भी प्राप्त है मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ है। हाँ, इसलिए कई बार कोई गुरु अगर संस्था को छोड़ता है तो उसके पीछे सारे लोग छोड़ देते हैं। While it is very important to be grateful for our seniors, but at the same time we understand क्या कि there is a series of seniors, और उनके ऊपर वो है, उनके ऊपर वो है, हमारे ऊपर हमारे गुरु हैं, उनके ऊपर शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद के ऊपर उनके गुरु हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके ऊपर उनके गुरु हैं, उनके ऊपर उनके गुरु हैं, और ये पूरी एक परंपरा है, और इन सब के ऊपर भगवान है, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली भगवान से आ रही हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं बताया जाता है। माना इस्कॉन के अंदर अगर ऐसा कोई बताए कि मैं ही हूँ केवल, चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो कोई गुरु हो, कि केवल मेरे को मानो, नहीं, तो वो गलत है। वी शुड अंडरस्टैंड प्रभुपाद। अगर कोई ये कहे कि आई नो ओनली प्रभुपाद, मुझे और किसी से मतलब, तो वो भी गलत हो गया, कि प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं सिखाया। तो ये समझना पड़ेगा कि ये इट इज़ अ परंपरा, इसलिए परंपरा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सिखाने वाले किसी कारण से चले जाते हैं, उनका पतन हो जाता है सो कॉल्ड, तो भी हमें ग्रेटफुल तो होना ही चाहिए उनके लिए, है ना। लेकिन हमारी लॉयल्टी उस परंपरा के लिए रहनी चाहिए, भगवान से कनेक्टेड जो है, क्योंकि सब कुछ कहाँ से रहा है? लेकिन आजकल कई गुरु, आज से हमारी परंपरा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई गुरु अपने से ही कनेक्ट करते हैं, ऊपर का कुछ बताते ही नहीं है, या ऊपर का कहीं अवेलेबल ही नहीं है कई जगह, तो कि ऊपर कोई है, उनका कोई है ही नहीं उनके सर पर, केवल अपने से ही कनेक्ट करते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? दे आर चीटर्स। उसी तरह से समझ लीजिए कि अगर कोई माता पिता बच्चे के अंदर केवल ये चीज़ डाल रहा है कि मैं ही हूँ, केवल मैं नहीं, और हमें भी लगता है जो हमें इमीडिएटली दे रहा है वही है केवल, तो भ्रम है, क्योंकि माता पिता नहीं दे रहे हैं। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, माँ के हृदय में, माँ के उसमें जो दूध आता है, वो माँ उसके लिए कुछ करती नहीं है। ध्यान रखिए, वो भगवान का गिफ्ट है, ध्यान रखिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, उसकी उल्टी फिलॉसफी, हाँ, इसकी उल्टी फिलॉसफी आती है कि मैं केवल अपने अगेन एक और, कि मैं केवल उस सीनियर व्यक्ति को जानता हूँ, उसके नीचे वाले को नहीं जानता हूँ। आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो अल्टीमेटली सारा का सारा स्पिरिचुअल नॉलेज ग्रेटिट्यूड पे है, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीबडी। डोंट फॉर इस जगलरी में फंसिए मत, कौन पद प्रदर्शक है, कौन शिक्षा है, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या वट एवर। आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल दिस, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज पीपल, क्योंकि मेरे को इनसे कुछ मिला है, प्राप्त हुआ है। ये नहीं है यहाँ पर, ये फिलॉसफी कौन सी फिलॉसफी? नहीं, ये हैं ये वाले गुरु, ये वाले गुरु, ये इनको ऐसा नहीं सिखाया हमारे प्रभुपाद की किताबों में, हमने नहीं पढ़ा। प्रभुपाद की किताबों में तो बहुत ही कुछ और लिखा है। हमने वो बता रहे थे, हम उन्होंने तो लिखा है कि अगर कोई फॉलन व्यक्ति भी है या महाभागवत नहीं है, अगर वो परंपरा में आ रहा है, उसको एलिजिबल किया गया है, उसकी सेवा करके भी आपको सब प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रेटफुल रहना बड़ा ज़रूरी है। ग्रेटफुल रहने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हमें मिल रहा है वो केवल वहीं से नहीं मिल रहा है, उसके पीछे बहुत कुछ है। हमारी मंडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, हाँ तो समझना पड़ेगा कि सब्जियां केवल मंडी से नहीं आती। हाँ, ये जो होलसेलर होते हैं ये नहीं देते हैं, वो किसान को कौन पूछता है बेचारे को जो उगा रहा है उसको। और फिर समझना चाहिए केवल किसान ही नहीं है, किसान के ऊपर भी कोई है। हाँ, इस प्रकार से हमेशा हर व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए। वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज ग्रेटफुल। समझ में आया? बोलिए, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल
इज ग्रेटफुल। तो किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे बताइए आप, एग्जाम्पल। हर चीज़ में आंसर नहीं है, किस चीज़ के लिए? माता पिता के लिए, वेरी गुड। बोलिए बोलिए, क्या हो गया? फिर वहीं पे अटक गए। परंपरा के लिए, यस ब्रिजेश प्रभु। ये आंसर कैसे बेटा? खेलने के लिए, खेलने के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, समझ आया? हमने कहा किसके लिए ग्रेटफुल होंगे आप? कृतज्ञता किसके लिए आएगी? खेलने का मौका देने वाले के लिए, खेलने के लिए पैर देने वाले के लिए। पैर नहीं होंगे तो खेल पाते क्या? हाँ जी, किसने दिया पैर? किसने दिया पैर? हाँ, तो उनके लिए कब ग्रेटफुल हो गए? समझ में आया? और किसके लिए? डिवोटीज के लिए, जिन्होंने कितनी बार मुझे मीठी बात बोली होगी, मुझे मोटिवेशन दिया होगा, मुझे एनकरेज किया होगा, मुझे प्रसाद दिया होगा, मुझे अपनी शक्लें दिखाई होगी, मुझे भगवान को रिमाइंड कराया होगा, गुरु के प्रति, टीचर के प्रति, भागवतम के प्रति, बच्चों के लिए, भगवत गीता के लिए, राइट? कितनी चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस मदर अर्थ के लिए। सब चीज़ों के लिए होना चाहिए कि नहीं? ये हमें समझना है कि और इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे उस भगवान के लिए जिसने ये सब चीज़ हमें दी है। ऐसा ना करना ग्रेटफुल हमें साबित करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।